हेलो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 और आज हम इसमें बात करेंगे फंक्शंस एंड क्लासेस की बात करेंगे इसके अंदर हम। और हम देखेंगे कि फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन का क्या पर्पज़ है और फंक्शन कैसे यूज़ किए जाते हैं सी के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अच्छा जी, फंक्शंस जो होते हैं, सबसे पहले हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन जो होते हैं ये तकरीबन ये दो किस्म के होते हैं, जिसमें एक आपका होते हैं कस्टमाइज फंक्शन और कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में, जो बिल्ट इन सी की लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं और हमने उनको सिर्फ जस्ट अपने मेन के प्रोग्राम के अंदर यूज करना होता है। इस तरह मैंने बताया कि फंक्शन जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होंगे। एक आपके होंगे जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होंगे और दूसरे जो होंगे वो कस्टमाइज फंक्शंस होंगे। ठीक है जी, बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हमारी क्लास लाइब्रेरी के अंदर और उनको हम जस्ट अपने मेन फंक्शन के अंदर हेडर फाइल इंक्लूड करवा के यूज कर सकते हैं। जिस तरह सी आउट हो गया, जिस तरह कुछ मैथमेटिक्स के फंक्शंस हो गए, रैंडम वैल्यूज जनरेशन के फंक्शन हो गए, इस तरह हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट का फंक्शन हो गया, सेक्ट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं या डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको स्टार्ट में पता होना बहुत ज़रूरी है। फंक्शन डिक्लेयर कैसे होता है, जिस तरह ये मेरा फंक्शन है, ये जिस तरह ये फंक्शन नेम है मेरे पास, ये इसकी रिटर्न टाइप है। हमेशा याद रखें फंक्शन जो है वो हमेशा कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा, नॉट मोर देन वन वैल्यू। फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू एंड, और आप कह सकते हैं कि फंक्शन या तो कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा या कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये कि इसके आर्गुमेंट्स हैं। आर्गुमेंट जो होते हैं ये या जीरो होगा या वन होगा या मोर देन वन होगा। ठीक है जी, मतलब अप टू सो एन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं जो कि ये फंक्शन लेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यूज लेगा और कुछ फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक जो है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन की हमने बात कर ली है। जिस तरह लेट से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलूँ कि छोटा सा हम एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक फंक्शन है जो कि इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा और फंक्शन का नाम है जी माय फंक्शन, और ये एक इंटीजर वैल्यू ही लेगा। अब ये करेगा क्या, लेट से मैं इसको एक वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ये क्या करेगा कि आई इज इक्वल टू आई प्लस वन और इसको रिटर्न कर देगा आई की वैल्यू को। ये एक फंक्शन की डिफिनेशन है, ये फंक्शन का नेम हो गया। ये रिटर्न टाइप है इंटीजर और ये इसके आर्गुमेंट्स है जो कि इंटीजर वैल्यू उसने ली है, उसमें एक वन ऐड किया है, यानी कि उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट किया और उस वैल्यू को हमने रिटर्न कर दिया। ये एक फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन की एक एग्जांपल है छोटी सी। इसके बाद जैसा कि आपको बताया कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, तो ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फंक्शन है हमारे पास। जिस तरह हमारे पास ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, साइन का फंक्शन है हमारे पास, कॉस का फंक्शन है, टेंजेंट का फंक्शन है, और ये जो इनके इन्वर्स फंक्शंस हैं, टेन इन्वर्स है, ये कोसाइन इन्वर्स है, इसमें स्क्वायर रूट का फंक्शन है मेरे पास। इस तरह पावर का फंक्शन है, लेट से मतलब टू की पावर टू, यानी कि टू की पावर टू आप करते हैं तो ये फंक्शन है मेरे पास। इस तरह एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, इस तरह लॉन्ग लॉग का फंक्शन है मेरे पास, नेचुरल लॉग का और बेस 10 लॉग का फंक्शन है। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास मैथमेटिकल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, और इनको हम डायरेक्टली अपने किसी भी कोड के अंदर कॉल कर सकते हैं और रिजल्ट्स ले सकते हैं। डबल की फॉर्म में इनकी रिटर्न टाइप डबल है तो डबल की फॉर्म में रिजल्ट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फंक्शंस को अपने कोड के अंदर आप कॉल कैसे करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस आपको बताए थे, वो फंक्शन तब तक आप कॉल नहीं सकते जब तक आप उसकी हेडर फाइल यानी कि सी मैथ आप इंक्लूड नहीं करेंगे अपने कोड के अंदर। ठीक है जी। सी मैथ की लाइब्रेरी जब इंक्लूड करवाएंगे, जिस तरह बताया कि इसने यहाँ पे पी और डब्ल्यू पावर का फंक्शन यूज़ किया है, उसके लिए लाइब्रेरी जो है वो सी मैथ यूज़ होगी। ठीक है जी। उसके अंदर नेक्स्ट आते हैं मेरे पास एक डबल टाइप का वेरिएबल एक्स जिसकी वैल्यू है 2.5, और इस तरह एक डबल टाइप का वेरिएबल वाई जिसकी कोई वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की।
हम इधर आते हैं, हम y इज इक्वल टू पावर लेते हैं x की और इसको ये पास करते हैं तो उसमें एरर आएगा, क्योंकि जाहिर बात है आप पावर का जो फंक्शन है वो यहाँ पर कोई नंबर्स डालना चाहिए, आप स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते, ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है जी x है प्लस आपने कर दिया, ये भी एरर है क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा यूज करना है, क्योंकि फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का है। ये आप फंक्शन देख रहे हैं, ये फंक्शन कुछ इस तरह का है, इसमें आप दो डबल वैल्यूज देंगे और बीच में कॉमा सेपरेशन के साथ यूज करेंगे। ये फंक्शन कुछ इस तरह का है आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट आप आते हैं, नेक्स्ट ये ओके है, पावर आपने x की वैल्यू 2.5 और इसकी आपने पावर दे दी है 3, ठीक है जी। यानी कि ये कुछ ये वाला जो है ये फंक्शन ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा आपके पास, यानी कि 2.5 पावर 3, ठीक है जी। ये ओके है। इस तरह आप x की वैल्यू 3 कब करेंगे तो तब भी सेम ही चीज बनेगी 2.5 की पावर 3, क्योंकि 0.0 यहाँ पे था, इसकी कोई वैल्यू, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहते हैं 2.5 रेस के ओवर 3 की यील्ड जो है वो y वैल्यू है, जो रिजल्ट यहाँ पे है ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली आप सी आउट फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। लेट से इस तरह आपने किया है कि 5 है, इसकी पावर x कर दिया आपने, x की वैल्यू जो है वो ये वैल्यू है 2.5, तो और y है 5, तो यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि 5.0 की पावर आपने 2.5 इस जगह पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है जी। इस तरह हमने मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो सी मैथ लाइब्रेरी हेडर फाइल इंक्लूड करवाकर यहाँ पर अपने कोड के अंदर कॉल कर ली। ये मोर डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है कि फंक्शन कॉल प्रीवियस एग्जांपल जो आपने भी कोड देखा उसके अंदर कैसे हुई है। तो इस तरह बताया जा रहा है कि y इज इक्वल टू ये आपने इधर ये वाली कॉल की है फंक्शन की, जिसमें आपने x की पावर 3.0 आपने यूज कर ली है। सी आउट के अंदर डायरेक्टली आपने कर दिया कि 2.0 को, मतलब अगर अब इसको मैथमेटिक्स में देखा जाए तो मैथमेटिकल फॉर्म में देखा जाए 2.0 प्लस 5 की पावर जो x ऊपर डिफाइन था x की पावर थी 2.5, पहले ये सॉल्व होगा उसके बाद इसमें 2.0 ऐड होगा और सी आउट में डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, ये बड़ा इजी सा मैंने आपको बताया था कि x की पावर 2.5 है और इसकी आपने पावर ले ली है, ये कुछ इस तरह यूज होगा। ये जो है ये गलत है। इसका एक तो पहली बात कि जो पावर का फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप जो है वो है डबल, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसके बीच में यहाँ पे आता है कोमा, तो हम क्योंकि डबल फॉर्म ये रिटर्न करेगा तो हमने यहाँ पे वेरिएबल फ्लोट फॉर्म को लिए, इसलिए यहाँ पे एक तो पहले एरर ये वाला एरर आ जाएगा और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया तो एक एरर ये वाला आ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं चलेगा, इसमें एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये वॉइड फंक्शन क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न ना करे उसको आप वॉइड लिखते हैं। इसकी यहाँ पे एग्जांपल हम वॉइड की बात करूँ, जिस तरह कोई फंक्शन है उसको जिसने कुछ भी रिटर्न नहीं करना उसका होगा नाम वॉइड, ये फंक्शन नेम है और जस्ट ये क्या कर रहा है सी आउट हेलो, ठीक है जी। ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए इसकी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप है वॉइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कैसे यूज कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने वहाँ कोड में बताया कि आपके पास अनसाइंड इंटीजर है सीड, उसके बाद आपके पास इंटीजर है z1 z2 z3, आप रैंडम नंबर जनरेट करवाना चाह रहे हैं। हमेशा याद रखें रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए आपको कोई सीड यानी कि कोई एक वैल्यू देनी पड़ती है जिसके अगेंस्ट वो रैंडम नंबर जनरेट करे। तो एस रैंड का फंक्शन है, इसको आप सीड वैल्यू देंगे। सीड वैल्यू वो है जो आप यूजर से इनपुट लेंगे। लेट से मैं सीड वैल्यू लेता हूँ 5, ये एज इनपुट ले लिया आपने, रैंड में आपने 5 दिया तो ये 5 से आगे है कुछ, जब भी आप इसको कॉल करेंगे कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मे बी ये 7 जनरेट कर दें यहाँ पे मे बी ये 10 जनरेट कर दे, मे बी यहाँ पे 6 जनरेट कर दे, और ये नंबर्स जो जनरेट हुए z1 z2 और z3 को असाइन कर दिए जाएंगे और एट द एंड जो है 3 रैंडम नंबर z1 z2 और z3 जो है सी आउट के अंदर डिस्प्ले कर दिए जाएंगे और आपका मेन फंक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। ये था एक तो वॉइड को हमने देखा और एक रैंडम फंक्शंस को नंबर को हमने देखा कि क्या होता है। जिस तरह मैंने ऊपर ऊपर बताया कि ये जो एस रैंड का फंक्शन था जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में यूज किया है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये जस्ट सीड की वैल्यू लेता है। रिटर्न क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है जी। तो ये होता है ऐसा फंक्शन जो कुछ रिटर्न ना करे, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है। नेक्स्ट फंक्शन है विदाउट आर्गुमेंट्स। वो ये फंक्शन है जो जिस तरह सीड ये आर्गुमेंट ले रहा था, ये इसके आर्गुमेंट्स थे, इधर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो हमने क्या लिख दिया वॉइड, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके आर्गुमेंट जो है वॉइड है, ये रैंडम का फंक्शन है जो कि कुछ रिटर्न करता है।
ये इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन ये कुछ इनपुट नहीं लेगा, तो इसकी इनपुट टाइप क्या होगी, वॉइड होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन जो कि बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनको यूज करने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो हेडर फाइल्स भी दो टाइप की होती हैं। एक वो हेडर फाइल्स होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं और सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिस तरह आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी हम सी आउट और सी इन के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद आप कस्टमाइज यानी कि अपनी हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी, कस्टम हेडर फाइल भी आप बना सकते हैं। कस्टमाइज हेडर फाइल भी आप बना सकते हैं, जिस तरह ये आप बना रहे हैं। इस तरह हमने कस्टमाइज हेडर फाइल बनाई, इसके अंदर हमने एक फंक्शन रखा है जो कि रिटर्न करेगा लॉन्ग, और आर्गुमेंट चलेगा इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट, कुछ फंक्शन परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा। इनको हम यूज कैसे करेंगे, लेट से जब जैसे ही आप हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम मैंने कॉल की, इसने कॉपी बना ली इस हेडर फाइल की अपने पास, और मैंने जब अपनी हेडर फाइल डॉट एच क्रिएट की, इस वाली की भी कॉपी अपने पास बना ली। ठीक है जी। अब क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू मेन में आया, आपके इंटीजर ए लिया, सीन करवाया आपने, यूजर से फंक्शन वैल्यू ले ली, एक इंटीजर वैल्यू सीन करवा ली। उसके बाद माय फंक्शन कौन सा है, वो ये अभी कस्टम फाइल से फंक्शन उसने उठाया, उसके अंदर आपने ढूंढ लिया। और सी आउट कहाँ से उठाया आपने, सी आउट आ गया आपका आईओ स्ट्रीम से आ गया। ठीक है जी, सी आउट आपके पास यहाँ से आ गया, और ये जो माय फंक्शन है आपके पास ये आपका आ गया। ठीक है जी, और आपने रिटर्न जीरो करा दिया। इस तरह हमने देख लिया कि ये कस्टम हेडर फाइल कैसे बिल्ट होती है, और स्टैंडर्ड हेडर फाइल जो है वो कहाँ पड़ी होती है, और हम कैसे कोड के अंदर यूज करते हैं। ये जी हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं, जिनको फर्दर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और कहीं से पढ़ सकते हैं कि ये कैसे यूज होती है। इस तरह एल्गोरिदम की फाइल है, बिट सेट की फाइल है, कॉम्प्लेक्स की फाइल है, आईओ मैन आईपी की फाइल है। इस तरह हम आईओ स्ट्रीम हम यूज कर चुके हैं सी इन सी आउट के लिए। इस तरह आई स्ट्रीम फाइल रीड एंड राइट के लिए होती है। इस तरह जो हमने अभी तक देखी है फाइल, वो काफ़ी यहाँ पे मौजूद है, और काफ़ी जो है हम एफ स्ट्रीम है, ये भी फाइल के लिए यूज होता है, रीडिंग और राइटिंग के लिए। इसके बाद आपके स्ट्रिंग की फाइल है, ये स्ट्रिंग्स डिफाइन करने के लिए यूज होती है। इस तरह मल्टीपल फाइल्स आपके पास हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फाइल्स हैं जिनको आप सी के अंदर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ऊपर हेडर फाइल्स को मैं इंक्लूड करवा के, जिस तरह मेमोरी डॉट एच, न्यूमेरिक डॉट एच, सेट एंड स्टैक एंड स्ट्रिंग करके आप यूज कर सकते हैं, और इनके फर्दर आगे फंक्शंस को आप अपने मेन फंक्शंस के अंदर, एल्गोरिदम के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। स्लाइड में हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि क्लास क्या होती है, क्लास को हम कैसे यूज करते हैं। ये एक छोटा सा कोड है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक तो पहले तो लाइब्रेरी यूज कर ली हमने आईओ स्ट्रीम। ठीक है जी, ये डिफाइन करें सी इन और सी आउट के लिए यूज करें। इसके बाद स्ट्रिंग जो है हम यूज कर जो कर रहे हैं, ये डिक्लेरेशन ऑफ क्लास स्ट्रिंग। ठीक है जी। क्लास वो होती है जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस आगे डिफाइन होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी तक हमने सिर्फ देखा था कि आपने हेडर फाइल के अंदर सिर्फ फंक्शन यूज किए, आप हेडर फाइल के अंदर क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, और क्लासेस के अंदर फर्दर जो फंक्शंस जो होते हैं वो डिफाइन होते हैं, जो कि आप क्लास की हेडर फाइल को यूज कराने के बाद आप उसके फंक्शन कॉल कर सकते हैं। जिस तरह स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है प्रॉम्प्ट करके, आप ये स्ट्रिंग का आपने फंक्शन कॉल किया है जिसमें प्रॉम्प्ट नेम और ये चीज देके हेलो करेंगे तो ये डिस्प्ले करा देगा एन एम्प्टी स्ट्रिंग विद 40 डैशेस पॉसिबल। ठीक है जी। इस तरह सी आउट जब प्रॉम्प्ट करेंगे आप, तो प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आप इनपुट करेंगे। गेट लाइन का फंक्शन है एक, इसके अंदर आप सी इन क्या है, आईओ स्ट्रीम की फाइल है कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और नेम क्या है, ये वेरिएबल है, इसके अंदर आप इनपुट ले लेंगे। उसके बाद क्या है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नेम। अब टोटल आपने ये डिफाइन किया हुआ हेलो, ठीक है जी, और आपने प्लस कर दिया नेम। लेट से नेम की वैल्यू जो आई थी वो इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगी। लेट से नेम के अंदर मैंने वैल्यू ली थी वर्ल्ड, तो यहां पर क्या होगा, हेलो की टोटल की वैल्यू है हेलो, और इसके अंदर ऐड हो जाएगा वर्ल्ड। तो टोटल में क्या है, स्ट्रिंग आ जाएगी हेलो वर्ल्ड, ये आ जाएगा आपका टोटल के अंदर। इस तरह जब आप लाइन को आप आउटपुट करवाएंगे तो लाइन के अंदर क्या वैल्यू आएगी, लाइन के अंदर वो वैल्यू आएगी जो आपने ये डिफाइन करवाएगी, 40 डैशेज आ जाएंगी। उसके बाद टोटल आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह ना ये दोनों चीजें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आप सी आउट में योर नेम इज एंड नेम डॉट लेंथ, लेंथ जो भी आपने नेम यहाँ पे इंटर किया था, आपने वर्ल्ड इंटर किया था, वो यहाँ पे उसकी लेंथ आ जाएगी, और बता देगा कि वो इतने लेंथ के करेक्टर्स, इसमें कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 करेक्टर लॉन्ग
और उसके बाद लाइन की दोबारा से लाइन आ जाएगी। लाइन क्या है? 40 डॉट डॉट डॉट। यानी कि जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे इस वाले पोर्शन को हम देखा जाए यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरह करके आएगा। पहले आपके पास लाइन आएगी यूं, उसके बाद लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद आएगा 5 करेक्टर्स लॉन्ग, उसके बाद दोबारा से लाइन आ गई। ठीक है जी, कुछ इस तरह करके ये कोड की आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो ये था जी आज का हमारा फंक्शन और क्लासेस को हमने देखा था। और अभी फ्यूचर में नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम इसको और डिटेल में देखेंगे ताकि हम इजीली अपने कोड्स और फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ इस पे ज़रूर कमेंट्स करें, और अगर आप और जानना चाहते हैं, मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम और डिटेल में इन चीज़ों को डिफाइन कर सकें। थैंक यू सो मच।